तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का ख्वाब संजोए मुलायम सिंह जी यादव के ख्वाब का होगा क्या? क्या इतनी बुरी स्थिति में मुलायम सिंह जी दिल्ली दरबार में काबिज हो पाएंगे? यह सवाल इस वक्त मुलायम सिंह जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा और वो अपने बेटे की सरकार से यह सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन उनका बेटा जो मुख्यमंत्री है अखिलेश जी यादव, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। और मुलायम सिंह जी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी दुखद घड़ी यह होगी, और खैर प्रदेश के जो लोग हैं जो ये सब भोग रहे हैं वो तो भोग ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद सोम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फारूकी साहब, धन्यवाद। तिवारी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबर, एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश आधिकारिक तौर पर होता नजर आ रहा है और एक कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री लपेटे में है। तुरंत लौट के आते हैं। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही क्यों, लड़कियों को भी इस संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे,
किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक पर शिकंजा कसने की सूरत बनती नजर आ रही है। दरअसल भाटी आयोग ने मंगलवार को तराई और बीज तराई विकास निगम यानी टीडीसी घोटाले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसकी फाइंडिंग्स निशंक साहब के लिए खतरे का सबब बन सकती है, क्योंकि जिस वक्त ये घोटाला हुआ था उस वक्त सूबे में निशंक जी की सरकार थी। और रिपोर्ट बताती है कि महकमे में नियुक्तियों से लेकर वित्तीय आवंटनों में जमकर लूट खसोट हुई थी और हर संभव मोर्चे पर नियम कायदों को ठेंगा दिखाया गया था। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। देहरादून लेके चलेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। सुबोध उनियाल साहब आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। अविकल थपलियाल साहब आप रेजिडेंट एडिटर हैं। आप सभी लोगों से करके बात करेंगे। और सुबोध उनियाल साहब को सुपर सीएम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए सीएम साहब हमको नहीं मिले तो हमको लगा कि मैं उनियाल साहब को ही पकड़ लूं, क्योंकि इनकी भी प्रतिक्रिया जो है वो खासी ऑथेंटिक होती है। और हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ उमेश कुमार जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हां, तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में हुए घोटालों की फाइलें फिर से खुलने लगी हैं। भाटी कमेटी ने निशंक सरकार के दौरान हुए एक घोटाले की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें भारी अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी शासनकाल में हुए कथित घोटालों का पिटारा खुलने लगा है। मई 2012 में बनाई गई भाटी कमेटी को 7 मामलों में जांच के निर्देश दे दिए गए थे, जिनमें से एक मामले में कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। मामला है तराई और बीज विकास निगम यानी टीडीसी की कार्यप्रणाली का। रिपोर्ट की माने तो इसमें व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं बरती गई थीं। साथ ही बीजेपी शासनकाल में हुई ढेरों नियुक्तियों और प्रमोशन में भी नियम कायदों को ताक पर रखा गया था। मामले में बीजों की खरीद और बिक्री में भी धांधली के आरोप लगे थे। बिक्री के लिए एजेंसी तय करने में भी गड़बड़ी के आरोप थे, यानी हर संभव मोर्चे पर धांधली को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट इन आरोपों की पुष्टि करती है। रिपोर्ट में तो इस बात का भी जिक्र है कि तत्कालीन टीडीसी के अध्यक्ष पद पर हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति भी निशंक सरकार की इन्हीं कारगुजारियों का हिस्सा था। रिपोर्ट पर सरकार गंभीर है और रिपोर्ट के मुतल्लिक कार्रवाई की बात कर रही है। ने तो बड़े निष्पक्ष होकर के एक बड़े ईमानदार अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने रिपोर्ट दे दी मुझे तराई बीज निगम पे, मैं उसको पढ़ूंगा और उसमें उन्होंने अगर कोई ऐसी बात लिखी है जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए तो सरकार करेगी। आयोग का गठन किया गया है और मेरा मानना है कि जो भी तथ्य हैं, जो हमारे पास तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उसका गहन अध्ययन करने के पश्चात ही एक शुरुआत हुई है। जो लोग आरोपित हैं, जिनके खिलाफ इस तरह के चार्जेज आ रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बता रही है। सुनने में आया है कि कोई एक प्रकरण में आज रिपोर्ट दी हुई है
उस पर कमेंट तभी दिए जा सकते हैं जब हमें पता लगे कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने क्या रिपोर्ट दी है, कैसी रिपोर्ट दी है, या वो सदन में रखी जाए या सार्वजनिक की जाए। तो मैं तो सरकार से कहूंगा सार्वजनिक करे उसको, तब हम कमेंट देते हैं। अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित होने के लिए, और जो कांग्रेस के जमाने के 56 घोटाले थे जिसमें से 1.5 दर्जन साबित हो चुके हैं, जो विजिलेंस के पास गए हैं, अभी तक जिनमें कार्यवाही नहीं हुई है, उसको बराबरी करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। अब देखते हैं आयोग की निष्पक्षता पर क्या कैसा होता है, अभी तो कहना ठीक नहीं है। बहरहाल ये जो भी कहें, फिलहाल ऋषिकेश के सिटोरजिया भूमि घोटाला, 56 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में धांधली, महाकुंभ 2010 के आयोजन में वित्तीय गड़बड़ी, 2010 में आपदा प्रबंधन कार्यों में घोटाला, ढैचा बीज घोटाला और केंद्र सरकार की योजनाओं में अनियमितताओं की जांच जारी है। आशंका है कि और भी कई घोटाले सामने आएंगे। भाजपा शासनकाल में हुए घोटालों की पोल खुलने लगी है। भाटी जांच आयोग ने तराई बीज विकास निगम से जुड़े घोटाले की रिपोर्ट सीएम बहुगुणा को सौंप दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन जांच रिपोर्टों के बाद सरकार कब इन दोषियों पर कार्रवाई करवाती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जगमोहन सेठी साहब जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश कुमार हमारे एडिटर इन चीफ हैं, हमारे सीईओ हैं। विकल थपलियाल हमारे साथ हैं। सोबत भाई उनियाल हमारे साथ हैं। मुन्ना सिंह चौहान और अमिताभ अग्निहोत्री जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता था, लेकिन मैं जगमोहन सेठी साहब के पास चलूंगा। सेठी साहब, ये तो अंधेर गर्दी की इंतहा हो गई। जी जी, अब और क्या होने को बाकी बचा रह गया? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मार्च 2011 में मैंने अपने शिवालिक ब्रिज था, उसमें मैंने ये समाचार का एक्सपोजर दिया था कि ये किस तरीके से घोटाला हो रहा है। 4 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थी और उसमें ये भी मैंने स्पष्ट किया था कि किस तौर तरीके से अपने आप को पत्रकार कहने का दावा करने वाला ये निशंक किस तरीके से पत्रकारों पर जुल्म ढा रहा है, किस तरीके से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, नेतागिरी के लिए ये मुझ जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो नेशनल लेवल पर पत्रकारिता में 30 साल तक रहे, सिवाय अपना ओरिजिनल ब्लिट्स बॉम्बे से मैं उसका वेस्टर्न यूपी का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ, उसको उन्होंने ये कहकर दबाने की कोशिश करी थी उस समय मुझे कि सेठी जी, मैं जो चाहता हूँ उस तरीके से आप समाचार अपना लगाएं, अन्यथा आप जानते हैं मैं बहुत खुद की नेता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, और जिसको मैं चाहता हूँ उसको मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इस बात पर 2-4 बार जब वो कह चुके तो एक दिन फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ये कहा कि सेठी जी, आप भगत दा के साथ और खंडूरी जी के साथ संबंध छोड़ के उनकी जानकारी मुझे दीजिए, वो मेरे खिलाफ क्या रच रहे हैं। मैंने कहा मेरे मैं पत्रकारिता में समाचार से समझौता नहीं करता, जो हकीकत है मैं वो कहूंगा। उसके ऊपर जब ये रखा मैंने डिटेल उनको दी और उसमें मुझे डीके कोटिया मिले, उस समय प्रमुख सचिव, उन्होंने ये इस बात को स्वीकारा जी लेते हैं अनावश्यक रूप से जबरदस्ती हमसे नियुक्ति कराई जा रही है गैर सरकारी नेता की सरकारी पद पर जी। तो उन्होंने ये कहा, जब मैंने उनसे ये पूछा कि इसमें कोई दस्तावेज है, कुछ है, तो उन्होंने मुझे एक पत्रावली दिखाई, जिस पत्रावली में LR जो लीगल रिमेम्बरेंस लॉ का डिपार्टमेंट की भी टिप्पणी थी, कार्मिक विभाग की भी टिप्पणी थी कि ये नियुक्ति संभव नहीं है। सेठी साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मुन्ना सिंह चौहान जी, ये आरोप और भाटी साहब की रिपोर्ट और हमारे पास जो पुख्ता इंफॉर्मेशन वो ये कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि निशंक साहब ने गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कामों को मुख्यमंत्री रहते हुए अंजाम दिया। हेमंत द्विवेदी नाम के जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई अध्यक्ष के तौर पर, वो नियुक्ति अपने आप में गलत थी, वो सही नहीं थी। इस तरह से काम करना क्या ये जनता के साथ मजाक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है? अतुल जी देखिए, सरकारी विभाग कामकाज करते हैं पूरे देश के अंदर और इस प्रदेश में भी,
सरकारी विभागों के कामकाज में समय समय पे अंगुलियां उठती है। बहुत सारी बहुत नेक नियति से भी काम होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ गलतियां होती है और कहीं पर जानबूझ करके भी जो हमारा पूरा तंत्र है उसमें गड़बड़ियां हैं। लेकिन यह कहना कि कहें कि इससे पहले कि कोई आयोग बैठा, उस आयोग ने क्या कहा रिपोर्ट के अंदर हम प्रीएम्प्ट करने लग जाएं, हम मनगढ़ंत बात